कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, नित्य प्रति की तरह हम रोज एक ज्ञान का सफर करते हैं। इस सफर में इस सिलसिले में हमारा जो आज का सफर है वो सफर है गुरु के साथ, कि गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, गुरु का हमारी कुंडली में क्या महत्व है। अगर गुरु होंगे तो जीवन की दिशा क्या होगी और गुरु नहीं होंगे तो जीवन की दशा क्या होगी, इस विषय पर आज हमारे ये सफर जारी रहेगा। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि हमारी कुंडली में गुरु का बड़ा विशेष महत्व है। गुरु किसी भी कुंडली के किसी भी भाव में अगर अकेले होंगे और कम अंशों पर होंगे तो पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। अगर लगन में है तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें आपके साथ जीवन में बनती रह सकती हैं, अगर गुरु अकेले और कम अंशों पर है। द्वितीय भाव में अगर गुरु है और कम अंशों पर है तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें, आर्थिक स्थितियां आपकी डामाडोल होती रह सकती हैं। तृतीय भाव में अगर गुरु हैं तो हो सकता है कि आपकी भाषा या आपके व्यवहार में कुछ कमियां रहें। चतुर्थ भाव में गुरु संतान के लिए बाधक हो सकते हैं, माता से विरोधाभास की स्थिति रह सकती है। पंचम भाव में गुरु अगर अकेले हैं, कम अंशों पर हैं, तो यकीन मानिए संतान उत्पत्ति में बाधा निश्चित है। एक दर्शक जुड़ गए हैं, खोल लेते हैं। हेलो, प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद बेटा। गुरुजी, मैं सीमा बात कर रही हूँ, मुझे मेरे बेटे के बारे में जानना है। हाँ सीमा जी बोलिए। मेरे बेटे का नाम गुरुजी अभिषेक है। डेट ऑफ बर्थ है बच्चे की जी 17 सितंबर 2003। 17 सितंबर 2003। हाँ, जन्म समय है सुबह के 7:48 का। सुबह 7:48। जन्म बलिया उत्तर प्रदेश का जन्म है। बलिया उत्तर प्रदेश, जन्म स्थान बलिया उत्तर प्रदेश। जी। देखो बेटा, अभिषेक की जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है। लगन में मेष लगन की कुंडली है, लगन में राहु विराजमान है, द्वितीय भाव में चंद्रमा, बच्चा सुंदर होगा, रंग गोरा होगा। तृतीय भाव में शनि, पंचम भाव में बुध और गुरु, छठे भाव में शुक्र सूर्य और सप्तम भाव में केतु और 11वें भाव में मंगल विराजमान है। हाँ बेटा बताएं, क्या पूछना चाह रहे हैं? गुरुजी, मुझे ये जानना है कि मेरा बच्चा घर से बाहर निकलने से बहुत डरता है और गुस्सा भी बहुत करता है। पहले पढ़ाई में थोड़ा ठीक था, पर अब पढ़ाई भी नहीं करता, पढ़ाई भी छोड़ दी है जी। और घर में भी अब किसी से बात भी बहुत कम करता है, ना के बराबर ही। देखो बेटा, एक बात बता दूं, भय की स्थिति जिसके जो कुंडली में है उसका कारण है कि लगन में इसके राहु विराजमान है। वो भी ऐसी विशेष परिस्थिति में कि बच्चा भ्रमित रहेगा या भयभीत रहेगा, ये स्थिति इस बच्चे की कुंडली में है। दूसरा, पराक्रम और बल की स्थिति हमारे जीवन में लाते हैं मंगल, तो मंगल इनके बहुत कमजोर है, मात्र 6 अंशों पर विराजमान है। और इस चीज को जीतने के लिए हमारे जीवन में गुरु अर्थात कुंडली में गुरु का सबल होना, प्रबल होना बहुत जरूरी है, और वो भी मात्र 10 अंशों पर विराजमान है। कुछ स्थिति ठीक है, ये कह सकते हैं, लेकिन इस बच्चे में जो भय की स्थिति है उसका परिणाम उसके लिए मैं कहूंगा कि जिम्मेवार जो है वो है राहु। तो इसके लिए मैं विशेष कहूंगा कि इस बच्चे को एक रतन आता है जिसे कहा जाता है गोमेद। गोमेद का लॉकेट इस बच्चे को गले में धारण कराएं शनिवार के दिन काले धागे में, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, इस बच्चे के ऊपर से 7 गोमती चक्र, यानी कि एक एक करके शनिवार से शुरू करें और हर अगले शनिवार तक एक गोमती चक्कर रोजाना इसके सिर से वारें और बहते जल में प्रवाहित कर दें। और तीसरा कार्य बेटा, इस बच्चे को नियमित रूप से मंत्र जाप करना है केतु का। सप्तम भाव में केतु है, लगन पर दृष्टि है, वो भी भयभीत करेगा इस बच्चे को। तो मंत्र क्या है? ओम केम केतुवे नमः। इस मंत्र का नियमित रूप से आप बच्चे से जाप कराएं और गायत्री मंत्र का जाप करें बच्चा, इस बच्चे से भय की स्थिति दूर होती चली जाएगी। हरिओम तत्सत। ठीक। हम बात कर रहे थे कि जीवन में गुरु का बड़ा भारी महत्व है, कि अगर पंचम भाव में गुरु अकेले कम अंशों पर विराजमान है तो निश्चित है कि संतान में बाधा है। और गुरु का हमारे जीवन में कहां स्थान है? गुरु का हमारे जीवन में जिनसे हमने शिक्षा ग्रहण की वो भी गुरु हैं, जिनसे हमने भौतिक शिक्षा ली वो गुरु हैं, जिनसे आध्यात्मिक शिक्षा ली वो भी गुरु हैं। और गुरु के बताए मार्ग पर चलना हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को ही बदल सकता है। गुरु की तो महिमा ही अपरंपार है, गुरु की महिमा ही अपरंपार है। आप अपने जीवन से गुरु के महत्व को समझें
कि आपके जीवन में गुरु, अगर आपने जीवन में किसी को गुरु धारण नहीं किया है तो मैं कहूंगा आज इस प्रोग्राम के बाद तुरंत अपना एक गुरु धारण कर लें, आप एक गुरु बना लें। गुरु आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों में परिवर्तन कर सकते हैं। गुरु का होना अनिवार्य है। अगर आपकी कुंडली में गुरु कहीं कमजोर पड़ते हैं तो वो भाव आपका खाली हो जाएगा, चाहे वो धन का भाव हो, संतान का भाव हो, पत्नी का भाव हो, आयु का भाव हो, भाग्य का भाव हो, कर्म स्थान हो। आप की कुंडली में गुरु का कोई भी स्थान है, लेकिन अगर आपने अपने जीवन में गुरु धारण कर लिया तो कुंडली के जो गुरु हैं उनकी स्थिति स्वतः प्रबल होनी शुरू हो जाएगी। एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। नमस्कार चरण स्पर्श गुरुजी, चरण स्पर्श स्वीकार करें हमारा। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा नाम महेंद्र डिढान है। जी जी महेंद्र जी बोलिए। और जन्म तिथि तो मुझे ठीक से पता नहीं, माता पिता नहीं है, 1980 का है। महेंद्र जी आपके पिता का नाम बताएं। कुशल चंद डिढान। कुशल चंद जी डिढान। माता जी का नाम बताएं। माता जी का नाम है कांति देवी। कांति देवी। आपका जन्म स्थान बताएं बेटा। जन्म स्थान मुंबई है, महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र। बेटा 3 बार जय महाकाल जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। हरे हरे महादेव। बेटा आपके जीवन में आमदनी संबंधी समस्याएं आपको प्रभावित कर रही हैं। जी जी गुरुजी, आमदनी को लेके दिक्कत बहुत है। हमारी पत्नी है, उनसे अनबन है। जब से बच्चे बड़े हो रहे हैं, जब से समस्या और बन रही है। पत्नी बोलती है कि हम नहीं रहते तो ठीक था, ऐसे ऐसे बोलती हैं, लड़ाई होती है। जी जी क्यों होती है, कारण ही नहीं पता। पैसा कहाँ जाता है कुछ समझ ही नहीं आता। देखो बेटा मैं आपको बता दूं, आपके भाग्य की जो विडंबना है वो क्या है कि आमदनी संबंधी दिक्कतें तो आपके साथ जुड़ी हुई शुरू से ही, ठीक है। पिछले 9 साल से जब से आप काम कर रहे हैं आमदनी संबंधी स्थितियां आपको प्रभावित कर रही हैं। अब पिछले 4 साल से पत्नी के साथ भी विवाद की स्थितियां आए दिन बढ़ती आ रही, जी जी ठीक है ना। तो पत्नी बार बार मायके जाती है या आपको परेशान करती है या आप पत्नी को परेशान करते हैं। वैवाहिक परिस्थिति भी आपकी प्रभावित है, ठीक है। ऐसा ही हो रहा है गुरुजी। बेटा आपको उपाय बता रहा हूं, उस उपाय को कीजिएगा, आपके जीवन में खुशहाली तुरंत लौट के आएगी। पहला कार्य आपको बेटा एक रुद्राक्ष धारण करना है, 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर लें। सोमवार के दिन गंगा जल से धो करके, पहला कार्य। द्वितीय कार्य बेटा आपको एक रत्न धारण करना है जिसे कहा जाता है माणिक। माणिक सीधे हाथ की रिंग फिंगर में धारण कर लें, तांबे में या सोने में, रविवार प्रातःकाल की वेला में। और माणिक्य के साथ ही आपको एक दूसरा रत्न धारण करना है बेटा, पुखराज। माणिक और पुखराज दोनों ही डाल के रखने हैं आपको, ठीक है। और हाँ जी गुरुजी, पुखराज किसमें पहनना है? सीधे हाथ की पहली उंगली में बेटा। जी जी गुरुजी, ठीक है। और तीसरा कार्य बेटा आपको एक मंत्र जाप विशेष करते रहना है, ओम कराम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। इन कार्यों के चलते आपके जीवन से वैवाहिक जीवन में जो तनाव की स्थितियां हैं ये तो समाप्त होंगी ही होंगी। आमदनी की समस्या भी आपकी समाप्त होती चली जाएगी। जी जी गुरुजी, ये जो द्राक्ष, ये रतन, ये मार्केट से लेना होगा? बेटा मार्केट से तो ले ही सकते हैं, लेकिन वहां मार्केट से कुछ तथा कथित लोग इसे नकली भी बेच देते हैं। आप इसके लिए ऐसा सुना है हमने। हाँ, इसके लिए सीधी सी बात है कि आप हमारे संस्थान से संपर्क करें जहां से ये शुद्ध और सच्चे रतन सिद्ध करके, जागृत करके आप तक पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम के बाद आप हमारे सहयोगी से बात करें और ये आप रतन वहीं से ले सकते हैं। इसी नंबर पे गुरुजी? हाँ जी, इसी नंबर पे। जी 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 गुरु जी जी गुरु। हरिओम। दर्शकों हम बात कर रहे थे कि गुरु की महिमा अपरंपार है। अब अगर कुंडली में आपके गुरु पंचम भाव में है कहीं भी और कम अंशों पर है, अकेले बैठे हैं, तो आप समझ लीजिएगा संतान में बाधा तो बाद में आएगी, विवाह के बाद, लेकिन सबसे पहले पंचम भाव से विद्या प्रभावित होती है। एजुकेशन संबंधी स्थितियां आपकी प्रभावित होनी शुरू हो जाएंगी।
पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मन लगेगा तो आप अथक प्रयास कर भी रहे हैं तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या करें? उसके लिए मैं यही कहूंगा, मैं पहले भी 1-2 कार्यक्रमों में कह चुका हूं कि एजुकेशन से संबंधित अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप सभी लोग 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, गुरु को प्रबल करने के लिए प्रथम गुरु कौन है हमारे जीवन के, जानते हैं? प्रथम गुरु है माता पिता। अगर प्रथम गुरु, आध्यात्मिक गुरु माता पिता पहले नंबर पे है। अगर आप माता पिता के पांव नहीं छूते हैं, उन्हें सताते हैं या उनकी अवहेलना करते हैं या वो आपसे दुखी हैं आपके जाने अनजाने में, आपके जीवन से विद्या का लाभ, धन का लाभ आपको जीवन में मिल नहीं सकता, ये तय है। इसके लिए विशेष ध्यान रखें कि आपके प्रथम और आध्यात्मिक गुरु माता पिता आपसे प्रसन्न रहें, ताकि आपके कुंडली के गुरु की स्थिति ठीक रहे। एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी आचार्य जी। नमस्कार बेटा जी, मैं नकुल बात कर रहा हूँ गुरु जी। हाँ नकुल जी बोलिए। जी गुरु जी, मेरी परेशानी है मेरी शादी को लेकर। मेरी शादी नहीं हो पा रही है, मैं काफी समय से ट्राई कर रहा हूँ जी पर नकुल मेरी शादी के लिए दिक्कत आ रही है, बार बार अड़चन आ जा रही है। नकुल जी, रिश्ता आता है, बात बनती है, बिगड़ जाती है। जी बेटा, ऐसा क्यों हो रहा है बताइए? आपकी जन्म तिथि बताएं बेटा, तभी बता पाऊंगा। 31 जनवरी 1983। 31 जनवरी 1983। जी, समय बताएं बेटा। जी गुरु जी, टाइम है दोपहर का है 12:06 का। 12:06। जन्म स्थान बताएं बेटा आपका। उन्नाव उत्तर प्रदेश। जी, उन्नाव उत्तर प्रदेश। देखो बेटा, आपकी जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष बन करके तैयार है। आपकी मेष लगन की कुंडली है, अर्थात 1 अंक से आपकी कुंडली की शुरुआत हो रही है। तृतीय भाव में आपके राहु विराजमान है, पंचम भाव में चंद्रमा, सप्तम भाव में शनि, अष्टम भाव में गुरु, नवम भाव में केतु, बुध, दशम भाव में सूर्य और एकादश भाव में मंगल शुक्र विराजमान है। देखो बेटा, आपके विवाहिक संबंधी स्थितियों में परेशानियां क्यों आ रही हैं? क्योंकि आपके सप्तम भाव में शनि उच्च राशि के बैठे हैं। शनि उच्च राशि के होना तो अच्छी बात है, लेकिन वो स्थान गलत हो गया। सप्तम भाव उनका स्थान नहीं। अगर ये अष्टम भाव में होते तो बहुत अच्छा होता। सप्तम भाव में विराजमान है और सप्तम भाव किसकी राशि, सप्तम किसकी राशि है? 7 राशि, अंक किसका है? तुला राशि का। तुला राशि के स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र बैठे हैं मंगल के साथ, वो भी मात्र 8 अंशों पर। तो 2 स्थितियां हो गई। आपकी कुंडली में शुक्र भी कमजोर हैं, जो विवाह के कारक ग्रह हैं, और आपकी कुंडली में वैवाहिक स्थान पर अर्थात सप्तम भाव में शनि उच्च राशि के विराजमान हो गए। तो आपको करना क्या है? उपाय समझ रहे हैं? आपको बेटा नियमित रूप से शनि मंत्र का जाप करना है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, पहला कार्य। द्वितीय कार्य बेटा, आपको एक 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना है। सोमवार की वेला में, प्रातःकाल की वेला में चांदी की चैन में धारण कर लें, अच्छा रहेगा आपके लिए। तीसरा बेटा, आपको एक रतन धारण करना है। रतन जिसे कहा जाता है शुक्र के लिए ओपल। ओपल धारण करें 7.25 रत्ती का। 7.25 रत्ती का ओपल आपको विशेष लाभ देगा। सीधे हाथ की रिंग फिंगर में शुक्रवार प्रातःकाल की वेला में धारण करना शुभ है आपके लिए। इन कार्यों के चलते आपके वैवाहिक जीवन की स्थितियां शीघ्र अतिशीघ्र आरंभ होंगी। इसके साथ आपको एक विशेष कार्य करना चाहता हूँ, कैसे कर सकता हूँ? क्या बेटा, क्या करना चाहते हैं? मैं गुरुजी चाहता हूँ जल्द से जल्द मुझे ये उपाय करने हैं, क्योंकि विवाह को काफी लंबा समय हो गया है, बहुत दिक्कत आ रही है। जी बेटा, तो मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द ये कार्य मेरा हो जाए, कैसे भी करके। तो उपाय मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे करना है बस, कैसे भी। तो बेटा, जो मैंने आपको उपाय बताए पहले तो आप ये करें, ये मंत्र जाप करें जो मैंने आपको बताया। जी ठीक है। अब इसके साथ आपको नियमित रूप से दूध का दान करना है। जी जी गुरुजी। सायंकाल की वेला में आप दूध का दान अवश्य किया करें। किसी मांगने वाले को दे दें, बच्चे को दे दें, ब्राह्मण को दे दें, मंदिर में चढ़ाए हैं, लेकिन दूध का दान नित्य प्रति सायंकाल की वेला में अगर आपके हाथ से होता रहा, 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लिया, ओपल धारण कर लिया, शनि मंत्र का जाप करते हैं, हर शनिवार बहते जल में अपने सिर से वार करके कोयला प्रवाहित करते हैं, तो बेटा आने वाले 90 दिनों में आपके विवाह की स्थितियां शीघ्र अतिशीघ्र बननी शुरू होंगी। हरिओम तत्सत। हम बात कर रहे थे दर्शकों गुरु ग्रह को लेकर। गुरु की स्थिति इतनी अपरंपार है, इतनी अपरंपार है, मैं उसका बखान कर ही नहीं सकता। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूं आपको। अगर आपकी कुंडली में, आपके भाग्य में गुरु की स्थिति अगर प्रबल हो रही है, तो बेटा यहां हाथ के, यहां इस उंगली के या इस उंगली के नीचे उभार शुरू हो जाएगा, यहां उभार आ जाएगा।
जिससे आपको लगेगा कि मेरे जीवन के सभी काम बनने शुरू हो गए। और ये उभार आएगा कब? जब आप प्रथम गुरु माता पिता के चरण छुएंगे, जीवन में गुरु धारण करेंगे और गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे। और अगर जीवन से गुरु के लाभ जाने शुरू हुए तो उसका पहला उपाय यह होगा कि आपके बाल उड़ने शुरू हो जाएंगे। पहली बात, अगर आपके बाल उड़ रहे हैं तो समझ लीजिएगा सूर्य अथवा गुरु आपके भाग्य से जा रहे हैं, तो बाल उड़ रहे हैं। ठीक है। द्वितीय स्थिति क्या है कि अगर गुरु आपके भाग्य से जा रहे हैं तो हर काम में रुकावटें और अड़चने शुरू हो जाए। उसका समाधान यह है कि आप अपने जीवन में जो फिजिकल जो गुरु बना रखे हैं, अर्थात जो आपके गुरु हैं, जिन्हें आप गुरु मानते हैं, जिनकी आप आज्ञा में रहते हैं, उनके चरण पकड़ करके उनकी कृपा मांगे। एक दर्शक जुड़ गए हैं, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी मेरा नाम टीना है। हाँ टीना जी बोलिए। डेट ऑफ बर्थ मुझे पता नहीं है जी, तो कैसे जान सकती हूँ? टीना जी आप अपना नाम बताया आपने। टीना, आप अपने पिता का नाम बताएं। पिता का नाम है गिरीश चंद्र। गिरीश चंद्र जी। आप अपनी माता जी का नाम बोलें बेटा। माता जी का नाम है सुनीता देवी। सुनीता देवी। आपका जन्म स्थान बताएं बेटा। अमृतसर पंजाब। अमृतसर पंजाब। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हरे हर महादेव। जय महाकाल। देखो बेटा, आप अपने बारे में क्या जानना चाह रही हैं, बताओ बेटा। गुरुजी पति बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करता और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और पति ड्रिंक करके आ जाता है, घर वालों के सबके सामने लड़ाई झगड़ा करता है। देखो बेटा, एक बात समझ लें टीना जी, आपके भाग्य में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं और शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं, जिसके कारण आपके साथ पारिवारिक तनाव और वैवाहिक जीवन में असमानताएं जुड़ी हुई। आपको करना क्या है? 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना है, पहला कार्य। द्वितीय कार्य बेटा, आपको एक विशेष रतन धारण करना है जिसे कहा जाता है जरकन। जरकन आप सीधे हाथ की रिंग फिंगर में धारण कर लें शुक्रवार के दिन प्रातःकाल की वेला में। और एक जाप आपको नियमित रूप से करना है। जाप करना है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, मंगल मंत्र की। कुटुंब की स्थिति भी अच्छी नहीं है, ठीक है। आप इन कार्यों को लगातार करें और जीवन में गुरु धारण अवश्य करें। अगर आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है तो गुरु को अवश्य धारण करें और गुरु की आज्ञा में रहें। और माता पिता के अर्थात सास ससुर के चरण छूना भी आपकी गुरु की स्थिति को प्रबल कर सकता है, ठीक है। इन कार्यों को कीजिएगा, आपके जीवन में सभी तरह के दुख संकट नष्ट होते चले जाएंगे। दर्शकों, मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि गुरु से संबंधित कुछ विशेष औषधियां होती हैं, जैसे जटामांसी है, ठीक है, केसर है। ये गुरु से संबंधित चीजें जिन्हें हमने अपने दिव्य महातेल में प्रयोग किया है, उनके विशेष नक्षत्रों में उन्हें सिद्ध करके, ताकि अगर आपको अनिद्रा से संबंधित कोई रोग रहता है, ये जो आप तेल देख रहे हैं, ये अगर आपकी अनिद्रा से संबंधित कोई रोग बनते हैं, अगर आपके जीवन में याददाश्त कमजोर रहती है, आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं उसका लाभ नहीं मिलता है, अगर आपको सर्वाइकल पेन रहता है, इस तरह का यह जो तेल है इसका नाम है चंद्रमौली रस। ये चंद्रमौली रस विशेष तरह की हजारों हजार प्रकार की जड़ी बूटी और हजारों लाखों मंत्रों के जाप से इस तेल को सिद्ध किया गया है आपके लिए। इसका जो विशेष लाभ है वो आपको निद्रा दिलाने में मिलेगा, सर्वाइकल पेन है उसमें मिलेगा, अगर आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उसमें आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर बच्चा तोतला है, इसके लगाने से उसके तोतलेपन में भी आपको राहत मिलेगी। और इसी प्रकार से दूसरा एक और औषधि जो तैयार की गई वो है पीड़ांतक तेल। सभी तरह की जड़ी बूटियां जो सिद्ध की गई है वो इन तेलों में विराजमान है, वो आप देख भी रहे होंगे, ये देखिएगा, है कि नहीं। ये जो जड़ी बूटियां वो इसी के अंदर रहेंगी, क्योंकि वो इन्हीं के नक्षत्रों में सिद्ध की गई, ठीक है। और यह तेल पीड़ांतक तेल, अगर आपके घुटनों में किसी प्रकार का दर्द रहता है, कितना पुराना दर्द, अगर आप उठ नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, घुटनों में पेन रहता है, नी में कहीं पेन रहता है, कमर में दर्द है, तो मैं कहूंगा दर्शकों
इसका प्रयोग आपको दिव्य राहत दिलाएगा, एक आनंद की चरम सीमा तक ले जाएगा, आपको रोग मुक्त कराएगा। इस तेल का प्रयोग करें। हम दर्शकों बात कर रहे थे गुरु के लिए, लेकिन उससे पहले एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो, प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद बेटा। जी गुरुजी, मेरा नाम राधिका है। हाँ राधिका जी बोलिए। मेरी जन्म तारीख है 10 सितंबर 1976। 10 सितंबर 1976। जी, समय 1:22 रात्रि के। 1:22 रात्रि के। जी, जन्म समय बताएं बेटा आपका। मेरठ यूपी। मेरठ यूपी। जी बेटा आपकी जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है, क्या पूछना चाह रहे हैं आप बताएं। जी गुरुजी, मैं बीमार बहुत रहती हूँ। हर जी। वक्त दिमाग में कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई तनाव बना ही रहता है। घर में भी बहुत कलेश रहता है। कोई बेटा- कहना नहीं मानता, सब अपने मन के करते हैं। देखो बेटा, मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है। वृश्चिक लगन की आपकी कुंडली है। 8 अंक से आपकी कुंडली की शुरुआत हो रही है। और दूसरी स्थिति क्या है कि आपकी कुंडली में गुरु सप्तम स्थान में बैठे हैं, और वो भी मात्र 7 अंशों पर, जिसकी लगन पर दृष्टि है। ऊपर से राहु द्वादश भाव का, तुला राशि का, अर्थात आपकी पसलियों में दर्द रहेगा, बुखार आपको बार बार आता रहेगा, स्वास्थ्य में कोई ना कोई दिक्कत आपके साथ जुड़ी रहेगी, ठीक है ना। और आपकी कुंडली में एक विशेष योग है जिसे कहते हैं काल सर्प योग, क्योंकि आपके द्वादश भाव में राहु और षष्ठ भाव में केतु विराजमान है। तो इस परिस्थिति में भी काल सर्प योग भी आपके शरीर की पीड़ाओं को उत्पन्न करता है। आपको बेटा एक विशेष मंत्र जाप करना है काल सर्प दोष के निवारण के लिए। काल सर्प दोष के निवारण का मंत्र है ओम ह्रीं ठ ठ ठ स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जाप करना बेटा। काल सर्प दोष निवारण यंत्र के आगे, जो अष्ट धातु से निर्मित हो, एक मुखी रुद्राक्ष सोमवार के दिन आपको गले में धारण करना है। एक रतन आपको धारण करना है बेटा, जिसे कहा जाता है मूंगा, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में लगन का स्वामी मंगल है, और आपकी कुंडली में एकादश भाव में मंगल विराजमान है। तो आपको मूंगा धारण करना है, और मूंगा धारण करें आप 5.25 रत्ती का, सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, मंगलवार के दिन प्रातःकाल की वेला में आपको धारण करना श्रेष्ठकर रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां आपकी ठीक होती चली जाएंगी। और मैं ये कहूंगा कि जीवन में अगर आपने गुरु नहीं बनाया है तो गुरु बनाए। और आपने कहा कि बेचैनी रहती, नींद नहीं आती है, तो उसके लिए भी मैं ये कहूंगा कि आप हमारा चंद्रमौली रस, जो आपको निद्रा दिलाने में औषधि का काम करेगा, वो भी आप सिर पर लगाया करें, आपको बड़ी राहत मिलेगी। ठीक है, हरिओम। दर्शकों, हम बात कर रहे थे कि जीवन में अगर आपके गुरु नहीं है तो आप कहीं बाहरी गुरु भी अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने संकल्प से, तन मन धन से आप अपनी माता या पिता को भी अपना गुरु पद दे करके आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। क्योंकि माता पिता से सूर्य और चंद्रमा की परिस्थितियों में लाभ मिलेगा। और अगर आपने माता पिता में से ही किसी को गुरु कर लिया तो वाह, क्या बात, आप सौभाग्यशाली हैं कि जीवन के प्रथम गुरु माता पिता ही आपने जीवन में उन्हें गुरु के रूप में लिया है। तो आपका गुरु स्वतः ऊंचाइयों पर आना शुरू होगा, धन लाभ की स्थितियां बढ़ेंगी, आयुष्मान होंगे आप। ठीक है, एक कॉलर जुड़ गए हैं, दर्शक जुड़ गए हैं, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी, गुरुजी से बात हो रही थी मेरी? हाँ बेटा, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी बोल रहा हूँ, बोलिए। जी प्रणाम जी आचार्य जी। जी आचार्य जी, मेरा नाम सिमरन है। हाँ सिमरन जी बोलिए। जी आचार्य जी, मुझे अपने भाई के लिए जानना था आचार्य जी। जी जी बताएं, क्या नाम है भाई का, नाम बताएं। मेरे भाई का नाम है दर्शन। दर्शन जी, दर्शन सिंह जी। जन्म तिथि बताएं बेटा। हाँ जी जी, जन्म तिथि तो नहीं है आचार्य जी उसकी। जन्म तिथि नहीं, कोई बात नहीं बेटा। नहीं। आप दर्शन के पिता का नाम बताएं। हाँ जी, उनके पिताजी का नाम है श्री अशोक कुमार। श्री अशोक कुमार जी। माता जी का नाम बताएं। माता जी का नाम है श्रीमती कुलवंत कौर। कुलवंत कौर। बेटा जन्म स्थान बताओ। जन्म का सन पूछ रहे हैं आचार्य जी? जन्म स्थान। अच्छा, जन्म का स्थान। हाँ जन्म का स्थान बठिंडा का है आचार्य जी, बठिंडा। बठिंडा। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बनी रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल।
हर हर महादेव। बेटा आप अपने भाई के बारे में क्या पूछना चाह रहे हैं? आचार्य जी, एक्चुअली उसकी शादी हुई थी, ये जी। 2010 में हुई थी, जी और वो बस 1 साल ही रही है उसकी पत्नी उसके साथ में, ठीक है। अब वो ना मेरे भाई के ऊपर उसने केस कर दिया है दहेज का। देखो बेटा, आपके भाई की कुंडली की जो स्थिति है, जो भाग्य की स्थिति है, जो मैंने देखा, उसमें वाकई उसके वैवाहिक जीवन की स्थितियां तनावपूर्ण है। लेकिन आपको बता दूं, भाग्य में तो वैवाहिक स्थितियां तनावपूर्ण है, वो स्वयं भी क्रोधी बहुत है, ठीक है, उसमें भी गुस्सा कूट कूट करके भरा है। तो मैं उपाय बता रहा हूं बेटा, इस उपायों को भाई से कराएं, दर्शन से। वैवाहिक जीवन, विवाह दूसरा करना पड़ेगा, इस विवाह में आसानी से तलाक हो जाए और विवाद की स्थितियां ना रहें, उसके लिए समाधान बता रहा हूं बेटा। एक तो 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करे दर्शन, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, एक रतन आता है कैट साइज 7.25 रत्ती का, सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में धारण करें। और तीसरा, एक जाप करना है उसे, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। इस मंत्र का नियमित रूप से 1 माला जाप करना प्रातःकाल की वेला में। इन कार्यों के चलते आने वाले 7.5 महीने के बाद उसका यहां तलाक हो जाएगा और दूसरे विवाह की स्थितियां निर्मित होंगी, जिससे उसका जीवन सुचारू रूप से चलेगा। हरिओम तत्सत। एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। नमस्कार चरण स्पर्श गुरुजी, चरण स्पर्श स्वीकार करें हमारा। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा नाम महेंद्र डिढान है। जी जी महेंद्र जी बोलिए। और जन्म तिथि तो मुझे ठीक से पता नहीं, माता पिता नहीं है, 1980 का है। महेंद्र जी आपके पिता का नाम बताएं। कुशल चंद डिढान। कुशल चंद जी डिढान। माता जी का नाम बताएं। माता जी का नाम है कांति देवी। कांति देवी। आपका जन्म स्थान बताएं बेटा। जन्म स्थान मुंबई है, महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र। बेटा 3 बार जय महाकाल जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। हरे हरे महादेव। बेटा आपके जीवन में आमदनी संबंधी समस्याएं आपको प्रभावित कर रही हैं। जी जी गुरुजी, आमदनी को लेके दिक्कत बहुत है। हमारी पत्नी है, उनसे अनबन है। जब से बच्चे बड़े हो रहे हैं, जब से समस्या और बन रही है। पत्नी बोलती है कि हम नहीं रहते तो ठीक था, ऐसे ऐसे बोलती है, लड़ाई होती है। जी जी क्यों होती है कारण ही नहीं पता, पैसा कहाँ जाता है कुछ समझ ही नहीं आता। देखो बेटा मैं आपको बता दूं, आपके भाग्य की जो विडंबना है वो क्या है कि आमदनी संबंधी दिक्कतें तो आपके साथ जुड़ी हुई शुरू से ही, ठीक है। पिछले 9 साल से जब से आप काम कर रहे हैं, आमदनी संबंधी स्थितियां आपको प्रभावित कर रही हैं। अब पिछले 4 साल से पत्नी के साथ भी विवाद की स्थितियां आए दिन बढ़ती आ रही, जी जी ठीक है ना। तो पत्नी बार बार मायके जाती है, या आपको परेशान करती है, या आप पत्नी को परेशान करते हैं। वैवाहिक परिस्थिति भी आपकी प्रभावित है, ठीक है। ऐसा ही हो रहा है गुरुजी। बेटा आपको उपाय बता रहा हूं, उस उपाय को कीजिएगा, आपके जीवन में खुशहाली तुरंत लौट के आएगी। पहला कार्य आपको बेटा एक रुद्राक्ष धारण करना है, 7 मुखी। 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर लें, सोमवार के दिन गंगा जल से धो करके, पहला कार्य। द्वितीय कार्य बेटा आपको एक रतन धारण करना है, जिसे कहा जाता है माणिक। माणिक सीधे हाथ की रिंग फिंगर में धारण कर लें, तांबे में या सोने में, रविवार प्रातःकाल की वेला में। दर्शकों, जीवन में गुरु की महत्वता को बनाए रखने के लिए गुरु अपने जीवन में अवश्य धारण करें, जिससे आपकी जन्म लगन कुंडली की परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, यह मेरा अपना अनुभव है कि आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। जिन लोगों के जीवन में कुंडली में गुरु कम अंशों पर विराजमान है, उनके लिए मैं ये कहूंगा कि उन्हें पुखराज धारण करना चाहिए। अगर जीवन में आपके व्यवसाय में कहीं बाधाएं आ रही हैं, तो नियमित रूप से हल्दी का तिलक घर से लगा के जाएं, आपके व्यवसाय में आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आज मेरी इतनी ही सेवाएं स्वीकार कीजिएगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।